1, 2, 3 स्टार्ट। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन से क्षुब्ध नेताओं एवं उनके समर्थकों का जैसा असंतोष देखने को मिल रहा है, उस पर आश्चर्य नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के साथ भाजपा को भी चुनाव लड़ने के दावेदार नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कई नेताओं ने टिकट न मिलने से खफा होकर या तो पार्टी छोड़ने का फैसला सुना दिया है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। असंतोष कितना गहरा है, इसका पता इससे चलता है कि मध्य प्रदेश में जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के साथ केंद्रीय मंत्रियों का घेराव किया, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं के पुतले जलाए। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस और भाजपा के कई नेता अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा के कई नेता विद्रोह की राह पर जाते दिख रहे हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस अपने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह तय है कि उन्हें या तो विद्रोही प्रत्याशियों का सामना करना पड़ेगा या फिर उनके भीतरघात से दो चार होना पड़ेगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब राजनीतिक दलों को चुनाव के अवसर पर अपने नेताओं के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा हो। ऐसा अब कुछ अधिक ही होने लगा है और इसका कारण यही है कि किसी भी दल ने प्रत्याशी चयन की कोई तार्किक और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपना रखी है। निसंदेह राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के आकांक्षी हर नेता को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वे प्रत्याशी चयन के कुछ तय मानदंड तो अपना ही सकते हैं। यद्यपि प्रत्याशी चयन की कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया न अपनाने के दुष्परिणाम राजनीतिक दलों को ही भोगने पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। यह ठीक नहीं कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की कहीं कोई भूमिका न हो। होना तो यह चाहिए कि प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की भी कोई भूमिका हो, जैसा कि कुछ देशों में देखने को मिलता है। भले ही राजनीतिक दल यह दावा करते हों कि प्रत्याशियों का चयन करने के लिए वे कई तरह के सर्वेक्षण कराते हैं, लेकिन इस दावे की पोल तब खुलती है जब ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिख जाते हैं जिनका कुछ दिन
पहले तक राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं होता। यह किसी से छिपा नहीं कि किस तरह कुछ नौकरशाह या बड़े कारोबारी चुनाव मैदान में उतार दिए जाते हैं। इसी तरह चुनाव के ठीक पहले पाला बदलने वाले नेता भी प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि कई राजनीतिक दल टिकट बेचने का काम करते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ ही ग्रेप का दूसरा चरण लागू हो चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तरी राज्यों में पराली जलाने पर रोक लग पा रही है, न प्रदूषण के स्थानीय कारकों को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। ग्रेप के दूसरे चरण के तहत दिल्ली में कई नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है, जिससे ग्रेप का तीसरा चरण लागू करना पड़ सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने सोमवार को बैठक कर ग्रेप के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू करने के निर्देश देने के साथ ही कई उपायों का ऐलान किया। राजधानी में वायु प्रदूषण हर साल की तरह इस साल भी गहरा रहा है, जो दर्शाता है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तमाम वादे और दावे अब तक बेमानी साबित हुए हैं। जैसे ही सर्दी गहराने लगती है और पंजाब व हरियाणा से पराली का धुआं आने लगता है, दिल्ली का दम घुटना शुरू हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली में प्रदूषण के स्थानीय कारकों पर प्रभावी नियंत्रण न हो पाना है। यह सामान्य बात है कि प्रदूषण के स्थानीय कारकों को नियंत्रित कर लिया जाए तो पराली का धुआं दिल्ली के वातावरण पर अधिक प्रभाव नहीं छोड़ सकेगा और दिल्ली वासियों को स्मॉग अधिक परेशान नहीं कर पाएगा। प्रदूषण बढ़ने पर तमाम प्रतिबंध लगाने के बजाय दिल्ली व केंद्र सरकार की एजेंसियों को विचार करना चाहिए कि यहाँ प्रदूषण गहराने से पहले ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि राजधानी में प्रतिबंध लगाने की जरूरत ही न पड़े। स्टॉप।